आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। क्या पढ़ेंगे? होमोफोन्स। और आपको बता दूं मैं, होमोफोन का मतलब क्या होता है। होमोफोन का मतलब होता है कि जो हमें सुनाई दे, एक जैसा सुनाई दे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सुनाई दे, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज रहती है। क्या स्पेलिंग चेंज रहती है? थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज रहती है उसमें, लेकिन हमें सुनाई वैसा ही देता है, एक जैसा सुनाई देने वाला, उसको होमोफोन कहते हैं। होमोफोन का दे आर सेम साउंडिंग वर्ड्स, दे आर सेम साउंडिंग वर्ड्स, दे शेयर सेम pronunciation but have the different meaning, are spelled differently, are spelled differently। एक बार देखें। हाँ तो बच्चों, ये जो होमोफोन है वो सेम साउंड वाले होते हैं और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। ये बात ध्यान रखना, मीनिंग डिफरेंट होता है और हम इसको स्पेल्ड डिफरेंटली, और इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, सन, SUN सन एक होता है और एक होता है SON सन। सेम साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन अलग अलग मतलब है, अलग अलग स्पेलिंग है। आई बात समझ में? तो द एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल क्या है? द डैश शाइन्स ब्राइटली। अब शाइन मतलब उजाला कौन देगा? जाहिर सी बात है सन देगा कि सन, SUN सन देगा। तो आपने यहां पे क्या लिखना है? SUN सन देगा। क्या देगा? सन देगा। उजाला कौन देगा? सन ही देगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं, द टीम डैश द मैच। अब टीम जो है, मैच एक लिखे कि जीतना लिखे, टीम क्या करेगी? जीतेगी। तो टीम वॉन, पहले यहां पे देख लेते हैं, वॉन और एक होता है वॉन। सुनाई सेम दे रहा है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो हमें ये देखना है कि टीम वॉन, टीम वॉन द मैच। ठीक है। अब देखिए आगे, द काइट, द काइट। अब थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, द काइट डैश हाई अबव द क्लाउड्स। तो एक होता फ्लू, ये तो होती है FLU, फ्लू। ये कोई बीमारी का नाम हो सकता है, लेकिन FLEW फ्लू मतलब उड़ना होता है। क्या होता है? उड़ना। तो पतंग क्या करेगी? उड़ेगी। तो FLEW फ्लू हाई अबव द क्लाउड्स। नेक्स्ट, द डैश स्टन द गार्डनर। अब काटेगा कौन? ये वाला बी काटेगा, ये तो आपको मालूम है बी अलग चीज है, और ये भी वो उड़ने वाली बी है। तो बताओ काटेगा कौन? स्टन करने का मतलब तो काटना, तो बी तो काटेगी नहीं। तो हम ये लिखेंगे BEE बी। अब ई वाला, नेक्स्ट वाला हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हरी डिड नॉट डैश द आंसर ऑफ, डिड नॉट वो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाओगे? नहीं दे पाएगा भाई, क्योंकि वो जानता नहीं होगा। तो KNOW यानी कि जानना, और नो मतलब नहीं। तो नो, नो तो पहले ही आ रखा है, यहां पे आ रखा है कि नहीं आ रखा? तो क्या आना चाहिए? नॉट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दे प्लेड इन द रेन द डैश डे। अब एक चीज समझिए, ये इस होल का मतलब है पूरा, पूरे दिन, और इस होल का मतलब है छेद। तो वो खेल रहे थे, तो पूरे दिन खेलेंगे या छेद में खेलेंगे? बताओ, पूरा दिन खेलेंगे। दे प्लेड इन द रेन द होल डे, द होल डे। क्या होगा?
द होल डे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो हम बात करते हैं इधर, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लुक एट द पेयर ऑफ होमोफोन्स बिलो, फाइंड द मीनिंग ऑफ them and use them in the sentences of your own. Here, अब हमारे पास बात आती है here. Here मतलब यहां, here मतलब यहां। You come here, क्या लिखते हैं हम यहां? You come here, ठीक, कोई स्टॉप लगा दिया। अब अगला सेंटेंस, हियर यानी सुनना, हियर मतलब सुनना। आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, हियर यू, ठीक। अब एक चीज आती है वीक, यानी जो सप्ताह होता है। दोबारा लिख देते हैं, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। ये हो गया, ये इसका मतलब होता है यहां, एक चीज देख लें आप यहां। और हियर मतलब होता है सुनना, क्या होता है? सुनना। तो आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, ठीक है। अब वीक मतलब सप्ताह, सप्ताह, वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह। तो वीक का, और एक होता है वीक मतलब इसका मतलब होता है कमजोर, 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 ठीक, ये कमजोर। तो प्लीज कम नेक्स्ट वीक, प्लीज कम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, प्लीज यू विल कम नेक्स्ट वीक, प्लीज यू विल कम नेक्स्ट वीक, या प्लीज कम नेक्स्ट वीक। और ये वीक क्या लिखे? आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी वीक इन कैसे लिखेंगे? इन स्टडी, इन स्टडी, ठीक है। अब देखो ये होता प्लेन, जैसे मैदान, ठीक, एकदम सपाट। और ये प्लेन जो होता है वो वायुयान होता है, वायुयान। अब बताओ, इट्स अ वेरी प्लेन ग्राउंड, इट्स अ वेरी प्लेन ग्राउंड, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे वायुयान, ठीक। आई सॉ या आई सॉ अ जेट प्लेन, जेट प्लेन, ठीक है, या स्पाइस जेट प्लेन, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिए फेयर, यहां दोबारा से देखेंगे, यूज, हाँ, फेयर। अब यहां पे जो ये फेयर है बेटा, ये जो फेयर है वो किराया है, क्या है ये?
किराया, एफ किराया, ये है किराया। और ये फेयर है खूबसूरती, मतलब फेयर मतलब एकदम कोई दाग नहीं, खूबसूरत, खूबसूरत, फेयर कलर है ना, एकदम सही। ये फेयर मतलब फेयर कलर मतलब एकदम साफ, खूबसूरत नहीं कह सकते इसको, हम कह देंगे साफ। ठीक है बच्चों, इसको क्या कह देंगे, साफ, क्लीन, ये लिख दो साफ। अब शी हैज, पहले आई पे ₹200 एज फेयर, आई पे ₹200 एज फेयर, ठीक। और देखिए शी हैज फेयर स्किन, ठीक है, उसकी एकदम साफ सुथरी स्किन है। अब देखें वेदर यानी मौसम, क्या होता है, मौसम। अब मौसम है तो प्लीजेंट वेदर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लीजेंट वेदर। और ये वेदर, ये वाला जो वेदर है, इसका मतलब होता है इसमें से या इसमें से, वेदर यू लाइक दिस और दिस। वेदर मतलब या इसमें से या इसमें से या उसमें से, ठीक। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है। प्रिंसिपल, ये होते हैं सिद्धांत, और ये जो प्रिंसिपल है वो प्राचार्य होते हैं। अब ऑनेस्टी एक तरीके का प्रिंसिपल है, ऑनेस्टी इज अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल। और मिस्टर प्रवीण कुमार शर्मा, पीके शर्मा is our principal। ये जो PAL होता है, ये वाले प्रिंसिपल, ये प्राचार्य होते हैं। जो PLE वाले होते हैं वो सिद्धांत होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, टू और टू की तरफ। यहां देखिए टू, इस टू को भी टू कहते हैं और इस टू को भी टू कहते हैं और इस टू को भी टू कहते हैं। इस टू का मतलब होता है भी, इस टू को कहते हैं को, और इस टू को कहते हैं टू। तो अब हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए इन फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है। पहले आप इसको देख लें, फिर मैं बताता हूं आपको कि इनमें क्या भरना है। आई बात समझ में? पहले एक बार देख लो, है ना, कि किसमें आप क्या भरेंगे, फिर जब मैं बताऊंगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। पहले आप खुद भर के देखिए इसमें कि पहले सेंटेंस में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा, कौन सा टू आएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। पहले एक बार देखें, मोहन एंड सोहन वेंट टू। अब मोहन, यहां हम शुरू करते हैं, मोहन एंड सोहन वेंट टू आ फुटबॉल गेम, वेंट टू ए फुटबॉल गेम, है ना, फुटबॉल गेम को खेलने गए। वेंट टू आ फुटबॉल ग्राउंड भी हो सकता है। राम सेड आई एट टू मच, टू मैंने बहुत सारा खा लिया, टू मच आइसक्रीम। टू मच मतलब ज्यादा, इसको हम ज्यादा भी कह सकते हैं, ज्यादा भी कह सकते हैं, ज्यादा भी कह सकते हैं।
कप 2 लीटर, अब लीटर्स हैं तो 2 लीटर, TWO 2 लीटर्स, ठीक है, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम द स्टोर। मे आई प्ले डैश, मे आई प्ले 2, मे आई प्ले 2, क्या मैं भी खेल सकता हूं? मे आई प्ले 2? यस यू कैन प्ले। मदर लाइक्स डैश राइड horse, मदर लाइक्स टू, मदर लाइक्स टू राइड horses, ठीक है। We will all go to the beach, to the beach on Sunday. Next, my teacher said your voice are too loud, too यानी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। अब आगे चलेंगे हम, द 8 वाला, Dennis wants dash be in the school play, Dennis wants to be in the, तो ये वाला 2 wants to be, ठीक है। grandmother bought me 2 birthday present, 2 बर्थडे प्रेजेंट्स। चलिए एक बार देख लें, Dennis wants to be in the school play, आगे बढ़ेंगे। आप देखो बच्चों, would you like dash have rotis for dinner tonight, would you like to have। अब नेक्स्ट वाला, next month my little sister will return, तो years old, 2 years old, turns 2 years old, यानी 2 मतलब ये वाला 2, years आया ना यहाँ, तो 2 years, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम इसको इधर देखेंगे। देखिए, my hair is dash dan, ठीक है, ये गुड, ये तो कल हमने कर लिया था, है ना बच्चों? ठीक है।